हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इससे पहले हम पिछले वीडियो में काल पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम जानेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी का जो सिलेबस है हमारा लगभग पूरा हो चुका है। अब बचा है हमारा वोकेब का पोर्शन, अब हम इसे भी पूरा करेंगे। तो चलिए आज बात करेंगे हम मुहावरे एवं लोकोक्तियों पर। क्या होता है मुहावरा और क्या होती हैं लोकोक्तियाँ। मतलब लोकोक्तियाँ मतलब जो लोक में या जनसंपर्क में जो कहावतें बोली जाती हैं उसी को हम कहते हैं लोकोक्ति। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मुहावरे की। मुहावरा क्या होता है? तो मुहावरे की बात की जाए, कोई भी ऐसा वाक्यांश यानी किसी भी वाक्य में कुछ शब्द आएंगे और वो शब्द क्या होंगे, उस वाक्य के अंश बन जाएंगे। ठीक है, तो उसे बोलेंगे वाक्यांश। कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके, कहने का तात्पर्य ये है कि जो शब्द आएंगे शब्दों के अकॉर्डिंग हम उसका अर्थ नहीं निकालेंगे, शब्द से हटके कुछ या शब्द के विलक्षण अर्थ निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे शब्दार्थ ग्रहण न करके विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है, क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। तो क्या है इसकी परिभाषा है, कोई भी ऐसा शब्दांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके विलक्षण अर्थ यानी कुछ हटके अर्थ ग्रहण किया जाता है वही मुहावरा कहलाता है। जैसे आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र, या हम कह सकते हैं विश्वासघाती मित्र, जो विश्वासघात करे, मित्र होने का नाटक करे और मन में कपट रखे और वो फिर मौका मिलने पर हमारे साथ विश्वासघात कर दे, वही होता है आस्तीन का सांप। ऐसे ही काठ का उल्लू होना। तो काठ का उल्लू होना इसका क्या अर्थ है? ये बड़ा ही मूर्ख व्यक्ति होना। इसका मतलब क्या है? काठ का उल्लू होना यानी बड़ा ही मूर्ख व्यक्ति। ऐसे ही 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है? भाग जाना। अब यहाँ पर देखिए, आस्तीन का सांप, शब्द यहाँ पर कुछ और है लेकिन इसका अर्थ निकल रहा है क्या है? कपटी मित्र या फिर विश्वासघाती मित्र। तो यहाँ पर शब्द कुछ और हैं और यहाँ पर अर्थों में कुछ शब्दों का अलग प्रयोग किया गया है। ऐसे ही काठ का उल्लू होना, देखिए यहाँ पर कुछ और शब्द हैं और यहाँ पर शब्द बदल दिए गए हैं लेकिन अर्थ इसका वही होगा। ऐसे ही 9 2 11 हो जाना। तो ये क्या है? ये वाक्यांश है। मुहावरे होते हैं, ये वाक्यांश होते हैं, वाक्य के अंश होते हैं। इनको हम स्वतंत्र रूप से इनको हम प्रयोग नहीं कर सकते। हम इनका क्या करते हैं? वाक्य प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 9 2 11 होना। मुहावरे कैसे प्रयोग किए जाते हैं? जैसे मैं इसका वाक्य प्रयोग करूं, किसका? मैं इसका कर रही हूँ 9 2 11 होने का वाक्य प्रयोग। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? जैसे 9 2 11 हो जाना। जैसे पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 9 2 11 हो गए। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो है 9 2 11 होना यानी 9 2 11 होना, यहाँ पर देखिए हो गई। तो ये क्या है? ये है हमारा मुहावरा। तो यहाँ पर इस तरीके से इस वाक्य में ये प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो गया? वाक्यांश। और ये स्वतंत्र जो मुहावरे होते हैं इनका हम स्वतंत्र प्रयोग नहीं करते, तो ये होता है मुहावरा। अब जानेंगे हम लोकोक्ति किसे कहते हैं। बात करें अगर लोकोक्ति की, तो लोकोक्ति क्या होती है? अगर इस शब्द के अर्थ को निकालें तो इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका निकल आएगा लोक की उक्ति। लोक की उक्ति बराबर लोकोक्ति। अब लोक को हम क्या कह सकते हैं? लोक को हम कह सकते हैं जन
या फिर कह सकते हैं हम समाज। और जो उक्ति है, उक्ति का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है बात, या फिर कह सकते हैं हम कथन। कथन, इस तरह से इसका अर्थ निकल आता है कि जो समाज में बोली जाती है, जो जन में जो प्रचलित है, जो बात कहावत, उसी को हम कहते हैं लोकोक्ति। तो बात करेंगे इसकी परिभाषा की। क्या है इसकी परिभाषा? जो लोकोक्ति है हमारी, यह वास्तव में कैसी है? तीखी युक्ति है। तीखी युक्ति है जो श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला, श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। इसे हम क्या कह सकते हैं? कहावत कह सकते हैं, इसे प्रवाद बोल सकते हैं, वाक्य कह सकते हैं, जनश्रुति कह सकते हैं, बात कह सकते हैं, ठीक है, आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसे, तो लोकोक्ति क्या है? यह वास्तव में वह तीखी युक्ति है जो श्रोता, जो सुनने वाला होता है, उस पर सीधा प्रभाव छोड़ती है। जिसे हम क्या कह सकते हैं? प्रवाद, कहावत, वाक्य, जनश्रुति, बात आदि सब आदि वाक्य शब्दों से हम जान सकते हैं। जैसे, अपना सोना खोटा तो परखें आके का दोष। तो यहाँ पर देखिए, जो ये हमारी जो लोकोक्ति मिलेगी, ये अपना कंप्लीट सेंस देगी, पूरे वाक्य में मिलेगी। और जो हमारा मुहावरा था वो क्या है? वो किसी वाक्य के बीच में आएगा, यानी किसी वाक्य का वाक्यांश बनेगा। लेकिन जो लोकोक्ति है, ये अपना पूरा अर्थ ग्रहण करे, मतलब अर्थ बताएगी। तो अपना सोना खोटा तो परखें आके का दोष। अब हम इस लाइन को पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ से कुछ महसूस हो रहा है कि अपना सोना खोटा, हम मतलब हमारे जो हमारे लोग हैं या हमसे संबंधित व्यक्ति हैं, उनमें ही कुछ कमी है। परखें, जो परखने वाला है उसका क्या दोष, जब कमी है तो परख रहा है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? अपने ही लोग कैसे हों? अपने ही लोग बुरे हों तो पराये व्यक्तियों को क्या दोष देना? पराये व्यक्ति तो दोष निकालेंगे ही, जब अपनों में बुराई है तो पराये तो बुराई देखेंगे और कहेंगे और निकालेंगे। तो इस तरीके से ये अपना अर्थ देती है। ऐसे ही और बात करें, जैसे नाच न जाने, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा, तो इसमें क्या हो जाता है? ये है लोकोक्ति। इसका अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ क्या होगा इसका? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसमें क्या है? पूरा वाक्य, जो वाक्य लिखा है, ये अपना सेंस दे रहा है। नाच न जाने, नाच नहीं आ रहा, वो कह रहा है आंगन टेढ़ा है। तो इसमें क्या है? अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो कह सकते हैं किसी कार्य में निपुण ना होने पर, निपुण ना होने पर उसी कार्य में दोष या कमी निकालना। इस तरह से ये अर्थ दे रहा है। तो देखिए कहावत क्या है यहाँ पर? जैसे अपना ही सोना खोटा हो तो परखें आके का दोष, यानी हमारा सोना खोटा है तो परखने वाले तो परखेंगे। अगर इसके अर्थ की बात करें, अपने ही लोग बुरे हों तो पराये व्यक्तियों को क्या दोष देना। अगर दूसरे की बात करें, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच नहीं आ रहा है, वो कह रहा है आंगन टेढ़ा है, या जो कह रही है कि ना उस पर नाचना तो आ नहीं रहा है, वो कह रहा है कि आंगन ही टेढ़ा है, इसलिए उसे नाचना ना पड़ जाए। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति, सॉरी यहाँ पर हम कहेंगे, सॉरी किसी कार्य में, हाँ किसी आएगा, किसी कार्य में निपुण, यानी कोई व्यक्ति किसी कार्य में निपुण ना हो, ठीक है, निपुण ना होने पर
उसी कार्य, जो कार्य उसे सौंपा गया है उसी कार्य में क्या कर देगा, दोष निकाल देगा। ठीक है, तो वहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वो कहलाएगी लोकोक्ति। जैसे कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, तो ये तो मुहावरा है, अंगूर खट्टे हैं, तो ये शब्द कहाँ पर प्रयोग होते हैं, किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं। अंगूर खट्टे ये मुहावरा है, लेकिन अगर बात की जाए तो वहाँ पर यही सेंस निकल रहा है। यहाँ पर जो है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि जिस कार्य को हम कर नहीं सकते उस काम में ही दोष निकाल दो। ऐसे ही जो लोमड़ी है उसके हाथ अंगूर नहीं पड़ते तो वो कह देती है अंगूर ही खट्टे हैं। उसके हाथ तो पड़ते नहीं है, मिल जाते तो मीठे लगते हैं, लेकिन मिल ही नहीं रहे तो बोल दे अंगूर ही खट्टे हैं। तो वही बात है यहाँ पर। तो ये होती है लोकोक्ति। मुहावरा क्या होता है, मुहावरा होता है वाक्यांश, और जो लोकोक्ति होती है, देखिए लोकोक्ति होती है पूरा वाक्य और मुहावरा होता है वाक्यांश। अब हम मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है, क्या समानता है, इस पर बात करेंगे। तो बात करेंगे मुहावरे एवं लोकोक्ति में क्या अंतर होता है, तो इसके अंतर की बात करेंगे। जैसे इधर मुहावरा लिखा है तो मुहावरे के बारे में जानेंगे, और इधर लोकोक्ति। तो देखिए मुहावरा क्या है, मुहावरा एक वाक्यांश है, मतलब वाक्य के बीच में कुछ शब्दों के रूप में आएगा और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। इसका प्रयोग कैसे, मतलब स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे हम। जैसे होश उड़ जाना, तो देखिए एक पहचान तो ये है इसकी, वाक्यांश तो होता है ये जानते ही हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर पाएंगे किसका, मुहावरे का। और मुहावरा हम कैसे पहचानेंगे, पीछे ज़्यादातर हमको क्या मिलेगा, ना। जिस शब्दांश में हमको ना मिल जाए वहाँ पर देखिए क्या होता है, मुहावरा होता है। और देखिए बकरे की माँ कब तक खैर मनाए, यहाँ पर देखिए गी, यहाँ पर ना नहीं है, पूरा वाक्य है। तो ज़्यादातर हम मुहावरे को कैसे पहचानते हैं, मुहावरे के शब्दों में हमको क्या मिल जाता है, ना मिलता है। अगर बात करें लोकोक्ति की, तो लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है। कैसा है ये, पूरा अपने आप में एक वाक्य है और इसका स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, प्रयोग, इसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। जैसे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, पूरा वाक्य दिया है और ये अपने आप में ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, अपना पूरा अर्थ दे रहा है। जैसे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिर एक दिन बकरे को तो कटना ही है। तो अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है, जैसे कहें हम बुरे व्यक्ति को अपने बुरे कार्य की या अपने बुरे कार्यों की या अपने बुरे काम की या उसके जो कर्म है उसकी सजा अवश्य मिलती है। या फिर हम कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति अपनी नियति से, अपने भाग्य से नहीं बच सकता, तो इसका अर्थ वो भी हो जाएगा और ये इसका अर्थ हो गया। तो इस तरह से ये क्या है, ये एक लोकोक्ति है, यह एक लोकोक्ति है। अगर बात करें मुहावरे की, होश उड़ जाना, इसका मतलब क्या है, घबरा जाना। घबरा जाना, इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, तो इसका प्रयोग कैसे होता है, इसका प्रयोग होता है, इसका हम करते हैं वाक्य प्रयोग। जैसे वाक्य प्रयोग करें इसका, ये इसका अर्थ है, ठीक, वाक्य प्रयोग होगा इसका। जैसे कह सकते हैं चोर पुलिस को देखते ही घबरा गए, तो यहाँ पर हो जाएगा पुलिस को देखकर चोरों के होश उड़ गए। तो क्या हो जाएगा, घबरा गए, पुलिस को चोर देखकर घबरा गए, तो होश उड़ जाना यानी घबरा जाना। तो कह सकते हैं हम यहाँ पर पुलिस को देखते ही
देखते ही चोरों के होश उड़ गए। ठीक, तो इस तरह से ये हो जाएगा क्या, मुहावरा। तो इसमें ये होता है, इस तरीके से मुहावरे का प्रयोग करते हैं, और ये होती है लोकोक्ति, इस तरह से हम लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हुआ मुहावरा एवं लोकोक्ति में जो अंतर था, हमने अंतर जाना। अब बात करेंगे जो मुहावरा और लोकोक्ति है, इसमें क्या समानता होती है, इसमें कुछ समानताएं भी होती हैं, उस पर बात करेंगे। अब बात करेंगे मुहावरा एवं लोकोक्ति में क्या समानता है, इसकी समानता की बात करेंगे। ठीक, तो बात करें अगर पहली समानता की, ये दोनों भाषा शैली को क्या बनाते हैं, सरस एवं प्रभावशाली, यानी ये मधुर या प्रभावशाली या ये सौम्य बनाते हैं भाषा को। ठीक है, ये दोनों ही भाषा को, दोनों ही मतलब मुहावरा एवं लोकोक्ति क्या करते हैं, ये भाषा को सरस एवं प्रभावशाली बनाते हैं। ऐसे ही दूसरी समानता क्या है, यह दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज है। यानी ये जो मुहावरा है ये गंभीर सोचने मतलब इसमें मतलब दो एक शब्द लिखे होते हैं, लेकिन उनमें इतना बड़ा अर्थ छुपा होता है जिसको हम गंभीरता से सोचते हैं, या फिर ये व्यापक अर्थ को समेटे हुए होता है। तो यह दोनों कैसे हैं, गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज हैं। कहते हैं गागर में सागर भरना, तो लोकोक्ति और मुहावरे क्या हैं, गागर में सागर भरते हैं। ऐसे ही तीसरी समानता है, ये दोनों क्या करते हैं, विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे हम मुहावरा पढ़ रहे थे तो मुहावरा के शब्द कुछ और होते थे और हटके ये अपना अर्थ दे रहे थे। ऐसे ही जो लोकोक्ति है इसमें शब्दों की थोड़ी बहुत समानता मिल जाती है, लेकिन जो लोकोक्ति है ये भी अलग से प्रकट करती है अपना अर्थ। जैसे हमने लिखा बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, बकरे को तो एक दिन कटना ही है, लेकिन हमने उसका क्या अर्थ निकाला कि बुरे व्यक्ति हों या कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य, अपनी नियति या अपने कर्मों के जो फल हैं उससे नहीं बच सकता। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये अपने आप में अर्थ दे रही है, लेकिन इसकी अपेक्षा, इसकी तुलना किससे की जा रही है, इसकी तुलना की जा रही है बुरे व्यक्तियों को, बुरे कार्यों की या जो कर्म हैं उनकी सजा अवश्य मिलती है। तो इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, ये अपना विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक, चौथी समानता है, इन दोनों में प्रयुक्त शब्द, जो शब्द प्रयोग होंगे मुहावरे में और लोकोक्ति में, तो ये क्या होगा, इनके स्थान पर क्या होगा, ना तो पर्यायवाची शब्द आएंगे, जिनको पर्यायवाची शब्द नहीं आएंगे, जिनको हम समानार्थी शब्द बोलते हैं, वो यहाँ पर प्रयोग नहीं होंगे। ठीक है, इनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो मुहावरे और लोकोक्ति में समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करते। पांचवी समानता है, इन दोनों में क्या होती है, सार्थकता। जो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो शब्द हैं या फिर ये वाक्य है कि ये सार्थक हैं या निरर्थक हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे, जब हम मुहावरे का प्रयोग करेंगे तो मुहावरे की जो सार्थकता है वो सिद्ध हो जाएगी। अगर हम जब लोकोक्ति का जब हम प्रयोग करेंगे या लोकोक्ति को जैसे लोकोक्ति को हम पढ़ेंगे तो उसकी सार्थकता कैसे पता चलेगी, जब हम उसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो हमें लोकोक्ति की सार्थकता पता चल जाएगी। तो पांचवी समानता यही कहती है कि इन दोनों की सार्थकता इनके प्रयोग के बाद सिद्ध होती है। तो ये रही मुहावरे एवं लोकोक्ति में कुछ समानता। हमने जाना मुहावरा क्या होता है, लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है, इसमें क्या समानता होती है। अब कुछ थोड़े बहुत मुहावरे और लोकोक्ति के कुछ शब्द हैं, यानी कुछ मुहावरे हैं और कुछ लोकोक्ति हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे बात करें कुछ मुहावरों की, तो जैसे अकल पर पत्थर पड़ना, देखिए ना मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ऐसे ही अंडे सेना मतलब घर में बेकार बैठना, तो यहाँ पर देखिए ना। जूतम पैजार, ये भी एक मुहावरा है। ठीक है, कुछ ऐसे मुहावरे मिलेंगे जिनमें हमको जो ना अक्षर है ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जूतम पैजार इसका मतलब क्या है, लड़ाई झगड़ा होना। ऐसे ही पौबारे होना, तो ज़्यादातर में तो ना ही मिलेगा। पौबारे होना अत्यधिक लाभ, यानी लाभ ही लाभ होना। ठीक है, पौबारे एक कहानी है, उसी से ये मुहावरा बना है। तो पौबारे होना मतलब
लाभ ही लाभ, चारों तरफ लाभ होना, चारों तरफ से लाभ होना। घुटने टेकना, घुटने टेकने का मतलब क्या है, देखिए ना तो क्या है यहाँ पर, हार मान लेना। घुटने टेकने का मतलब हार मानना। खिचड़ी पकाना तो क्या है यहाँ पर, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। कहते क्या खिचड़ी पक रही है, मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं तुम लोग, कहते हैं ना हम लोग कि खिचड़ी पक रही है कुछ। तो यहाँ पर क्या है, खिचड़ी पकाने का मतलब क्या है, कोई षड्यंत्र कर रहे हो आप, कोई षड्यंत्र रच रहे हो। ऐसे ही छाती पर मूंग दलना, तो छाती पर मूंग कैसे दलते हैं, मतलब छाती पर मूंग दलना, यहाँ पर इसका मतलब निकलता है बहुत परेशान करना, अत्यधिक परेशानी देना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी ना है। जान पर खेलना, तो जान पर खेलना मतलब जोखिम उठाना, जोखिम उठाना। ऐसे ही गांठ में बांधना, तो यहाँ पर क्या है, खूब याद करना। तो ये हैं कुछ मुहावरे, ठीक। ऐसे ही ये तो हो गए मुहावरे। अब बात करेंगे हम कुछ लोकोक्तियों की। ऐसे ही लोकोक्ति के कुछ उदाहरण हैं जिन पर बात करेंगे। जैसे ओखली में सर दिया तो मूसलों का क्या डर। जब हमने ओखली में सर दिया है तो मूसलों का क्या डर, इसका क्या अर्थ निकलता है, इसका अर्थ निकलता है कठिन काम शुरू करने पर, क्या है, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं, ठीक। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का शगुन तो बिगड़े। यानी अपनी हानि हो रही है तो हो जाए, लेकिन दूसरे का काम जरूर बिगाड़ेंगे, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं की हानि भी मंजूर, यानी स्वयं की हानि भी, स्वयं की हानि के लिए तैयार रहना। यानी खुद की हानि है वो भी मंजूर है, लेकिन सामने वाले को लॉस पहुंचाना है। ऐसे ही तीसरा है, अवसर चूके डोमनी गावे ताल बेताल। तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है समय चूकने पर कोई काम समय पर ना हो, यानी समय से चूक जाए, समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। इन कहते हैं ना, बात की बात होती है, जब कोई भी बात समय पर की जाए तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब समय निकल जाए, समय चूक जाए, फिर क्या है, अपने ताल बेताल सुर में कुछ भी गाते रहो, कहीं आला गाओ या कुछ भी गाओ, लेकिन कुछ नहीं होता, कहते हैं आला मत गा, तो वे बातें क्या हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, ठीक। तो समय चूकने पर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है दुर्भाग्य होने पर सभी काम बिगड़ते हैं, दुर्भाग्य होने पर सभी काम बिगड़ते हैं। तो इस तरह से ये हो गए लोकोक्ति के उदाहरण। तो लोकोक्ति है, इसे हम कहावत कह सकते हैं, वाक्य कह सकते हैं, बात कह सकते हैं, जनश्रुति कह सकते हैं, जनश्रुति इत्यादि नामों से हम इसे जान सकते हैं। तो हमने जाना क्या, लोकोक्ति और मुहावरे। तो जो लोकोक्ति की कुछ जानकारी थी, मुहावरे की कुछ जानकारी थी, वो हमने ग्रहण की। अब हम अगले वीडियो में, मतलब एक वीडियो और लाएंगे इसका, तो उसमें लाएंगे हम कुछ उदाहरण। जैसे मैंने यहाँ पर लोकोक्ति बताई है, लोकोक्ति पढ़ेंगे उसमें, और हम मुहावरे पढ़ेंगे। तो ये हमारा मुहावरे एवं लोकोक्ति हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो वॉकिब बची है उसे हम पूरी करेंगे, और हम हिंदी पेडागोजी जो बची है हमारी, सीटेट आने वाला है, सीटेट के लिए हिंदी की पेडागोजी पढ़ेंगे हम। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।